अयोध्या से ये बड़ी खबर, रामनगरी में रामलला का आज होगा सूर्य तिलक। दोपहर 12:16 पर रामलला का सूर्य तिलक होगा। अयोध्या में उमड़ा है भक्तों का जन सैलाब। रामनगरी में इस वक्त देखिए लोगों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें अयोध्या से, रामनगरी से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से इस वक्त पूजा अर्चना की जा रही है। त्रेता युग की याद ये तस्वीर दिला रही है। और साथ ही साथ क्योंकि आज सूर्य तिलक होना है, भगवान भास्कर आज रामलला का अभिषेक करते हुए नजर आएंगे। और वो तस्वीर भी हमने देखी थी जब इसका परीक्षण भी किया गया था, सफल परीक्षण हुआ था। और अब ये जानकारी मिल रही है कि 56 भोग लगाकर 5 प्रकार के 50 क्विंटल पंजीरी का भोग लगाया गया। और साथ ही साथ देखिए जब से ही रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, 22 जनवरी 2024 वो तारीख थी जब वो अपने दिव्य दरबार में सुशोभित हुए थे, प्राण प्रतिष्ठा उनकी हुई थी। और उसके बाद से ही भक्तों का जमावड़ा लगातार लगता रहा है। और आज को लेकर देखिए किस तरीके से जानकारी, क्योंकि आज रामनवमी है, प्रभु श्री राम का जन्म आज हुआ था, उनका जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। 12:16 पर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त न्यूज स्टेट पर आप देख पा रहे हैं। अयोध्या रामनगरी से सीधी तस्वीरें, जहां देखिए किस तरीके से भक्तों का भारी हुजूम इस वक्त नजर आ रहा है। विशेष तौर पर आज लोग पहुंच रहे हैं, उनके मन में किस तरीके से भक्तिभाव है ये साफ देखा जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त में ही उनका कहीं ना कहीं अभिषेक होगा और जन्मोत्सव लगातार मनाया जा रहा है। सजावट आप देखिए खूबसूरती के साथ की गई है। भक्तों के आने का सिलसिला जो लगातार बढ़ता जा रहा है और खासतौर पर रामनवमी के उपलक्ष्य पर आज भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के समय में भी बदलाव किया। रामनवमी में रामलला अपने राम मंदिर में विराजमान हैं। वो क्षण जिसको लेकर के तमाम राम भक्त लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पहले जब आते थे जो ठाठ में अपने रामलला को पाते थे, और आज वो ठाठ में रामलला हैं। और उसी मंदिर में, जिस मंदिर को लेकर के लंबे समय से जंग चली, उसी मंदिर में जब आज रामलला विराजमान है तो साक्षात सूर्य देवता मस्तिष्क पर तिलक कर रहे हैं। मस्तिष्क जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग हमारे साथ, आइए हम एक बार बात करते हैं लोगों से। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि लोगों के आखिर क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे। ये देख सकते हैं आपकी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर दर्शन के लिए निकले हुए हैं, लोग यहाँ पर बाहर की तरफ जाते हुए बड़ी संख्या में। और मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा एक बार थोड़ा सा आगे आने का प्रयास करें, जिससे कि हम लोगों से भी बातचीत करके लोगों की अनुभूति बता पाएँ। क्या कहना चाहेंगे आज के क्षण के बारे में? बहुत अच्छा है। आजी जी जी, क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज राम नवमी के दिन रामलला का जो मंदिर है वो अपने मंदिर में है रामलला, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। अरे विश्व में पहला हाँ स्थान है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा कि ये जो बना है मोदी सरकार, योगी सरकार ने, इससे बढ़िया कहीं भी ना बना। मैं हर बार दर्शन करने आता हूँ, बहुत बढ़िया बना है। इसके लिए मोदी योगी को धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, जय भारत, जय संविधान, जय महान भारत, भारत माता की जय। सरकार एक बार रामलला के दर्शन हुए? हाँ हुए। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, एकदम। यहाँ की मिट्टी जो है खुशबू दे रही है। मोदी सरकार नहीं होते तो नहीं बन पाता। 500 साल के बाद बन रहा है। तो ये देख सकते हैं, कैसा लग रहा है आज? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। तरीके से इस वक्त रामनगरी सजी हुई है और खास तौर पर भक्तिभाव जिस तरीके से राम भक्तों के मन में देखने को मिल रहा है, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो संख्या दर है वो लगातार भक्तों की बढ़ती जा रही है। और इसी संख्या दर को नियंत्रित करने के लिए आज समय में भी बदलाव किया गया है। रामनवमी का उपलक्ष्य है और इसको लेकर के जो समय में बदलाव किया गया है, 19 घंटे आज दर्शन के लिए राम मंदिर के दरबार को, कपाट को खोल दिया गया है। सुबह 3 बजे से ही लगातार जो भक्त वहां पहुंच रहे हैं उन्हें दर्शन करवाए जा रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक होना है, इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही है। हवन पूजन लगातार जारी है। त्रेता युग की याद इस वक्त ये तस्वीरें दिला रही है, जहां इतने सालों का इंतजार जब पहले प्राण प्रतिष्ठा के वक्त पूर्ण हुआ और अब पहली बार रामनवमी आज
रामलला अपने दिव्य दरबार, अपने दिव्य मंदिर में मना रहे हैं। तो उनका जन्मोत्सव किस तरीके से खूबसूरती के साथ इस वक्त देखने को मिल रहा है। 50 क्विंटल पंजीरी का भोग उन्हें लगाया गया, विशेष वस्त्रों से उनका श्रृंगार किया गया है सुबह ही। और ऐसे में देखिए किस तरीके से तमाम जो यहाँ संत नजर आ रहे हैं वो मंत्रोच्चार के साथ इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। श्री राम का सूर्य तिलक भी होना है, जिसका पहले परीक्षण किया गया। और आपको बता दें कि वो तारीख 15 अप्रैल जब इसका परीक्षण किया गया और प्रभु का सूर्य तिलक होना है वैज्ञानिकी तरीके से, यानी कि यहाँ पर विज्ञान का सहारा लेते हुए उनका सूर्य तिलक होगा। भगवान भास्कर खुद अभिषेक रामलला के करते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामनगरी अयोध्या से। इस वक्त देखिए खूबसूरत मनमोहक तस्वीर, जहां स्वर्ण जड़ित वस्त्रों आभूषणों से इस वक्त रामलला सुसज्जित नजर आ रहे हैं। और श्रद्धालुओं की संख्या की बात की जाए तो इस वक्त 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बताया जा रहा है कि रामनगरी पहुंचे हुए हैं। इसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए, इसे मॉनिटर करने के लिए भी टीम्स तैनात की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। और उससे इतर अगर बात की जाए खूबसूरती की, तो त्रेता की याद दिलाती हुई इस वक्त ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। सजावट अगर कहा जाए तो खूबसूरती के साथ इस वक्त रामनगरी को सजाया गया है। पहला जन्मोत्सव रामलला अपने दिव्य मंदिर में मना रहे हैं। 56 प्रकार का भोग प्रसाद उन्हें चढ़ाया गया है। दिव्य दरबार उनका सजा हुआ है। विशेष तौर पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर मंत्रोच्चार किया जा रहा है। और उसके बाद 12:16 उस समय जब उनका अभिषेक होगा, भगवान भास्कर खुद अभिषेक करेंगे। विज्ञान का सहारा लेते हुए सूर्य तिलक किया जाएगा करके कि राम मंदिर कैसे भव्य और दिव्य दिखे, क्योंकि इस जैसे कि पहले के तमाम युगों में अलग अलग तरीके से राम मंदिरों का निर्माण होता आया है। उस समय की तमाम तरह की वैज्ञानिक विधियों के बारे में आज भी पढ़ा जाता है। लेकिन आज जब इस युग में मंदिर बने तो किसी भी तरह से पिछले युगों की कमी ना खले, इस बात का ध्यान अवश्य रखा गया। और यही वजह है कि जब ये मंदिर बना तो IIT के तमाम छात्र, जो तमाम वैज्ञानिक हैं, उन सबको इस पूरे मंदिर के निर्माण में खासतौर से योगदान करने का मौका मिला। और उन सबके बीच में भी एक प्रतिस्पर्धा कराई गई कि कौन कितना ज्यादा पीछे जो तमाम तरह की जो परंपराएं हैं उनको पालन करते हुए मंदिर का निर्माण कराएगा। और उसके बाद जिन जो शोधकर्ता थे, जो वैज्ञानिक थे, जिन लोगों को ये मौका मिला था, उनमें जो भी बेहतर कर सके उनको ये मौका दिया गया कि वो राम मंदिर को बेहतर से बेहतर, दिव्य से दिव्य बनाने का काम करें। और यही वजह है कि जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा था तब इस तरह की बातें कही जा रही थी कि मस्तिष्क पर सूर्य किरण पड़ेगी, तिलक होगा, बाकायदा रामनवमी के दिन ऐसा होगा। बहुत से लोग इस बार सवाल भी खड़े कर रहे थे, लेकिन उन तमाम वैज्ञानिकों पर भी राम की कृपा है, क्योंकि कहा जाता है जा पर कृपा राम की हुई। बिल्कुल राम की कृपा जिन पर होगी उनकी कृपा सब लोग उन पर करेंगे। तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि रामनवमी के दिन जिस क्षण को लेकर के तमाम वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयास किए, वो प्रयास भी सफल हुआ। और राम की कृपा से सूर्य किरणें भी आज राम के मस्तिष्क पर सुशोभित हो रही हैं। पूरी की पूरी अयोध्या आज त्रेता युग में नजर आ रही है। दूर दूर तक शहनाइयाँ बज रही हैं, पटाखे दग रहे हैं। और जब मस्तिष्क पर किरणें सुशोभित हुई, सूर्य किरणें, तब यहाँ पर दृश्य अलग ही था। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये तेज धूप जरूर है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन से कहूंगा कि इधर के नज़ारे दिखाएं कि तेज धूप, तेज सूर्य किरणें जरूर हैं, लेकिन शायद ही राम भक्तों पर इनका कुछ असर हो रहा हो। और यही वजह है, ये पल, ये क्षण इसलिए दिव्य हो जाता है क्योंकि राम जी के सीधा ललाट पर सूर्य की किरणें जब पड़ रही हैं तो ये सूर्य की किरणें किसी भी तरह से राम भक्तों पर आज परेशानियां नहीं बन रही हैं। तब ये भीड़ इसी बात की पुष्टि करती है कि तमाम राम भक्त कड़ी धूप में यहाँ पर हैं, लेकिन किरणें किसी भी तरह से आज उनको गर्मी का एहसास नहीं करा रही, क्योंकि आज ये किरणें रामलला के ललाट पर सुशोभित हो रही हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। कैसा महसूस हो रहा है आज? इस क्षण के बारे में बताएं थोड़ा। बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। कहाँ से आए आप? मैं झारखंड से आया हूँ। कैसा महसूस हो रहा है आज रामनवमी के दिन पर? दिन में बहुत ज़्यादा अच्छी भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर पे भी आया हूँ तो अच्छा,
ये आज रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें भी सुशोभित हो रही हैं, तिलक कर रही हैं बकायदा। अभी तक तो मैं अंदर नहीं गया हूँ, अभी तक बस जस्ट आया हूँ ट्रेन से उतर के। अभी तक कुछ अंदर का रामनवमी के दिन पर आज के दिन यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले आए कभी नहीं आया, आज पहली दफा ही आए। फर्स्ट डे। अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है? बहुत अच्छा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय। लोग कह रहे हैं कि अद्भुत क्षण है, अद्भुत क्षण है, और ये अद्भुत क्षण निश्चित तौर पर राम भक्तों के लिए, क्योंकि लंबे समय से ऐसा कई बार होता था कि रामनवमी पर हमेशा ही अयोध्या में भीड़ हुई है। तमाम राम भक्त यहाँ आते ज़रूर थे, दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन वो इस तरह के भव्य दिव्य राम मंदिर में जब रामलला को नहीं पाते थे, टाट में पाते थे, तो उनका मन भी पीड़ा से भर जाता था, मन में टीस आ जाती थी। लेकिन ऐसे में आज जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान हैं, अपने भव्य दिव्य मंदिर में हैं, तो निश्चित तौर पर गौरव की अनुभूति उन तमाम राम भक्तों को हो रही है। तो देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जो है इस वक्त देखिए किस तरीके से लोगों का जन सैलाब नजर आ रहा है। लोग भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं एकमात्र प्रभु के दर्शन के लिए। और रामलला का जन्मोत्सव आज है, रामनवमी हम मना रहे हैं, और इसी के उपलक्ष्य पर देखिए खास तौर पर यहाँ पर जो भक्तों का जमावड़ा है वो लगा हुआ है। संख्या दर की बात करें, 25 लाख श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। और आज ये खूबसूरत जो छटा है रामनगरी की, ये देखने को मिल रही है अयोध्या में। देखिए अलग अलग, केवल राम मंदिर की ही बात नहीं, अयोध्या के जो अन्य मंदिर है वहां पर भी बेहद ही खूबसूरती के साथ सजावट की गई है। वहां पर भी रामलला का जो जन्मोत्सव है वो मनाया जा रहा है। खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्वर्ण जड़ित रामलला नजर आ रहे हैं। सत्य अपने आप में काफी ज्यादा सर्वोच्च या यूं कहें पूजनीय रहती है, और ऐसे में जब आज मैं और तमाम राम भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन सब के लिए गौरव का क्षण है। और इस गौरव के क्षण को प्राप्त करने में वैज्ञानिकों का अहम रोल रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये निश्चित तौर पर उन तमाम वैज्ञानिकों पर राम की ही कृपा थी कि जिसके बाद आज जिस चीज को लेकर के उन्होंने तमाम तरह के प्रयास किए, और वो प्रयास भी साकार हुए। तो देखिए त्रेता की याद दिलाती है तस्वीर, सूर्य तिलक प्रभु श्री राम लला का हुआ, और ये तस्वीर जो कि ऐतिहासिक रहेगी, युगों युगांतर तक इस तस्वीर को लोग याद रखेंगे, क्योंकि पहली रामनवमी यहाँ पर प्रभु श्री राम की मनी है। और अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। त्रेता में ठीक इसी समय रामलला का भी जन्म हुआ था, और इसी को याद में रखते हुए, इसी को तर्ज में रखते हुए यहाँ पर यह मुहूर्त चुना गया। जो अयोध्या की तस्वीर है इस वक्त, देखिए राम मंदिर का प्रांगण किस तरीके से लोगों से पटा नजर। रामनवमी है और हम लोगों के हिंदू धर्म शास्त्र में भंडारे का बहुत महत्व है। तो यहाँ पर जो भक्त नंगे पैर आ रहे हैं उन्हें पानी दिया जा रहा है, उन्हें पूरी हलवे का प्रसाद दिया जा रहा है। और बताऊं मैं आपको, मैं भी बहुत भाग्यशाली रही हूँ इसमें रोहित। आज रामनवमी थी और अंदर जो भोग लगा था, अब हलवे पूरी का प्रसाद वो भी सबके लिए आया है यहाँ पर। तो जैसे ही समय मिलेगा हम भी उसका सेवन करेंगे। लेकिन आपको एक बार तस्वीरें मैं फिर से दिखा दूं। आप देखिए, अब आप देखेंगे भीड़ कम हो गई है। भीड़ इसलिए कम है यहाँ पे रोहित, बहुत भीड़ थी क्योंकि अब भक्तों को अंदर जाने की अनुमति दे दी गई है। बेटा जरा नीचे हो जाओ। और यहाँ पर आप देखेंगे अब सब भक्त अंदर जा चुके हैं, सारे भक्त अंदर जा चुके हैं। जो अगली लेन तैयार होगी, बहुत ही सिंक्रोनाइज तरीके से इस पूरी व्यवस्था को किया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इस राम पथ पर 4 लेन एंट्री की है, 4 लेन एग्जिट की है। आपको खाली मिलेगी लेन, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें गैप है, उसे इस तरह से बनाया गया है कि आप बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी, और देखिए पूरा शेल्टर है अंदर। इतनी धूप में जिन लोगों को दिक्कत हो रही है अंदर तक पहुंचने में, पूरा शेल्टर है। और इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को भी लोग लेकर आए हैं यहाँ पर, ताकि वो राम लला के दर्शन कर सकें। और अब आपको बताऊं, जब आप वो स्वरूप देखेंगे ना रोहित, जब उनका श्रृंगार हो चुका होगा, उनका अभिषेक हो चुका होगा, तो आप जरा अंदाजा लगाइए। हम यहाँ खड़े होकर जब आप तक बातें पहुंचा रहे हैं, मेरे कानों में मंत्र सुनाई दे रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ही है। लोगों का ये कहना है कि आज तो उससे भी बड़ा दिन है।
वो इसलिए है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी है और इतनी सलोनी मुखाकृति है रामलला की, इतनी अद्भुत अलौकिक छटा है गर्भगृह की कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ, जो लोग दर्शन करके निकले थे ना, उनके कपड़ों से सुगंध आ रही थी, उस इत्र की आ रही थी जो उस पूरे प्रांगण में लगाया गया है, जो उस गर्भगृह में लगाया गया है। तो उन्होंने कहा कि आप उसके फूल को आप हाथ में ले रहे हैं तो आप खुद से इतने महक जा रहे हैं, वो इतना प्योर है जो अलग अलग राज्यों से मंगवाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि मिश्री और तुलसी पत्र, ये हिंदू धर्म में हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है तुलसी माँ का। और इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि विष्णु के 7वें अवतार हैं राम, तो इसीलिए जो परिपाठी है बाल रूप में जन्म लेने की, वो वही है। जब हम कृष्ण का बाल रूप देखते हैं, हम राम का बाल रूप देखते हैं, एक ही जैसा लगता है, क्योंकि जब कहते हैं विष्णु के सभी रूप हैं और एक ही परिपाठी है, एक ही प्रक्रिया है। और ऐसा ही नजारा, ऐसी ही छटा यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप लगातार देखते जाइए। ये बंगला जो तैयार किया गया है, झोले में रखा हुआ है, यही मैं कह रहा था आपसे।